सियाराम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आप 6 डिजिट का जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे। पिछले लेक्चर में आपने 4 डिजिट और 5 डिजिट का निकालना सीखा, लेकिन 6 डिजिट की जो कहानी है ना, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 273529, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है अपने आप में। अब ट्रिकी है इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ कठिन है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना है कि थोड़ा समय आपका ज़्यादा जाता है इसको फाइंड आउट करने में, इसीलिए इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में न रख के एक स्पेशल वीडियो ही बना दी। 4 डिजिट और 5 डिजिट जो है आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए मैक्स टू मैक्स है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमको सब कुछ सीखना है, सब बताओ सर माँ सब हमको, है ना, माँ सब सिखाओ हमको। तो उन बच्चों के लिए बेसिकली आज का और कल का लेक्चर है। अब 6 डिजिट का आपको निकालने के मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका है बेसिक्स, दूसरा तरीका है स्मार्ट, हालांकि ये नाम मैंने ही दिए हैं, कोई किताबों में आपको इस तरह के नाम नहीं मिलेंगे, और थर्ड है मेरा फेवरेट, बेसिक्स प्लस स्मार्ट। और कई यूट्यूब पे टीचर इसको क्या डिजिटल सम से भी कराते हैं, तो डिजिटल सम से भी हम हल्का फुल्का देख लेंगे। हालांकि डिजिटल सम मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है, समय ज़्यादा लगता है उसमें और माथापच्ची भी ज़्यादा है उसमें। तो हम ऊपर की 3 मेथडों को प्राथमिकता देंगे। ये मेथड अगर आप सीख सको थर्ड नंबर की तो ये सबसे बेटर है, डिजिटल सम से भी बेटर है। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। चारों मेथड में से जो आपको बेहतर लगे उस मेथड के साथ आप आगे बढ़िए। कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता, आपको बस आपका काम निकालना है, आपको चीज़ें सीखना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना और हट जाना है वहाँ से। समझ में आई बात? तो चारों मेथडों में से जो भी आपको अच्छी लगे उस पर आपकी कमांड बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जिस भी मेथड के साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे टाइम उतना आपका कम लगता चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से चर्चा करते हैं। पहले 3 3 के पेयर बनाओ, 273529, ये बन गए हमारे पेयर 3 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऐसी संख्या सोचना है जिसमें जिसका वर्ग करने पे 27 से भाग चला जाए, तो वो संख्या 5 है। भाई 5 का वर्ग होता है 25, और 25 जब आप इसमें से घटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2। 35 को आप नीचे जैसे का वैसा लेके आ जाओ, ये 35 आप नीचे जैसे का वैसा लेके आ गए। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये ऊपर का जो 5 है इसका यहाँ पे डबल लिखते हैं हम, वो लिखा हमने डबल, और जो इसके बाद जो अंक आएगा उससे इसका गुणा करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 10 के बाद अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ तो इसमें 5 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 525। अगर 10 के बाद मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो 1 का गुणा इसमें होगा, ये हो जाएगा 101। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो इसमें 2 का गुणा होगा, ये हो जाएगा कितना, 204। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 309। इस तरह की चीज़ें हैं। और ये 10 यहाँ पे कैसे आया, 10 यहाँ पे ऐसे आया, 5 × 2 ये आया यहाँ से, ये यहाँ से आया, ये वाला जो 5 है यहाँ से 5 × 2 से ये 10 आया। अब मैं यहाँ पे ऐसी किस संख्या का मान रखूँ जिससे यहाँ पे गुणा करने पे 2 आ जाए, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 2 ही रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा। 102 का डबल कितना हो रहा है, 204, तो 204 मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब इसको घटाओ, ये हो गया 3, ये हो गया 31 हमारा आ जाएगा। अब 29 जो है 29 जैसे का वैसा उठार लो यहाँ पे नीचे। अब वही यहाँ पे कितने का करा था हमने गुणा, 2 का करा था। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 52 का डबल आएगा। 52 का डबल हम यहाँ पे लिखेंगे। 52 का डबल कितना होता है, होता है 104। अब वही 104 के बाद अगर मैं 1 लिखूँगा तो इसमें 1 का गुणा करेंगे हम, हो जाएगा 1041। अगर 104 के पास में यहाँ पे 2 लिखूँगा तो इससे हम 2 का गुणा करेंगे, है ना, ये हो जाएगा 2084। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा 1043, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 3 9, 4 3 12, हाथ के 1, तो ये 1 हो जाएगा, 3 कम 3, तो ये 3 बार में कट जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमको 3 रखना है। और 3 का गुणा करने पे हमारा कितना आ रहा है, 3129, 3 का गुणा करने पे। तो ये हमारा उत्तर आ गया। 273529 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा आंसर आ गया 523। तो ये होता है बेसिक मेथड, है ना।
अब थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है क्योंकि आमूमन इस तरह से हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे परसेंटेज, पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, पढ़ेंगे CISI पढ़ेंगे। हद हो गई तो अजीबोगरीब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्रमचय संचय और प्रोबेबिलिटी, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा सा हमको अजीब लगता है क्योंकि आमूमन हम इसको कम पढ़ते हैं। वैसे ही ये मेथड है ना, इसको हम अमूमन कम पढ़ते हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा अजीब लग सकता है। बट आप एक बार वीडियो पीछे करिए, इसको रिवाइज करिए, तो बेसिक मेथड आपको अच्छे समझ में आएगी। और किसी भी दुनिया का कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई टीचर कितनी अच्छी क्यों ना पढ़ा रहा हो, वो बेसिक मेथड को नहीं नकार सकता। ये बात मैं आपको एक कोरे कागज़ पर साइन करने को देने को लिख के दे के तैयार हूँ। बेसिक मेथड को वो टीचर कभी नकार नहीं सकता। वो कितनी भी ट्रिक्स बना ले, कितना भी स्मार्ट अप्रोच को फॉलो कर ले, बेसिक्स हमेशा ही बेसिक्स होते हैं, है ना। ऑब्वियसली इसमें समय ज़्यादा लगता है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक्स ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बेसिक मेथड पे आपको हल्की फुल्की पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब बेसिक मेथड के अलावा दूसरी मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी मेथड है हमारी भी स्मार्ट मेथड। अब स्मार्ट मेथड अगर आपको फॉलो करना है तो वही अंक ले लेते हैं 2 7 3 5 2 9, है ना। अब स्मार्ट मेथड हम अगर ले रहे हैं तो एक बात बताओ, इसमें पेयर बना लो आप, ये 2 अंकों का पेयर, ये 2 अंकों का पेयर, ये 2 अंकों का पेयर। अब एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, वो ये थी कि जब भी किसी संख्या के, देखो यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या 3 स्थान होंगे, है ना। एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, जब भी 9 किसी भी स्क्वायर रूट के अंत में आए तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और किसका होता है 7 का स्क्वायर होता है 39। तो यहाँ पे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। भाई ये तो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो लगाने से पहले आपको इसकी पिछले वाली क्लास की वीडियो भी लगाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, नहीं तो आपको ये स्मार्ट अप्रोच भी समझ में नहीं आने वाली है। तो इसका पिछला वाला लेक्चर आप ज़रूर लगाइएगा। अब इकाई का अंक तो हमको लगभग लगभग फाइंड आउट हो चुका है, या तो 3 होगा या 7 होगा। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या, इसके बाद की कहानी अब यहाँ से चालू होती है। जो हमने बेसिक्स पढ़ी वही चीज़ को यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच करके बनाया जाता है। 2 7 3 5 2 9 जैसे का वैसा लिख लो। अब यहाँ पे एक संख्या ऐसी बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 27 से वो घट जाए, तो संख्या 5 है। और अगर आप 27 को यहाँ पे ऑब्जर्व भी करोगे ना, तो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में ये आ रही है, तो 5 हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं। तो 5 हमने यहाँ से उठा के रख लिया। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो अब 27 में किसी संख्या, ऐसी संख्या से घटाओ इसको जिसका स्क्वायर इसके 5 में हो, तो 5 25, ये कितना हो जाएगा 25, बचा कितना 2, इधर क्या आया 35। ये 35 कहाँ का है, ये 35 हमने यहाँ का डायरेक्ट उठा लिया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ का हमने क्या सीखा था पिछली बेसिक मेथड में, ये 5 का डबल हम यहाँ लिखते हैं 10, लेकिन 10 के बाद यहाँ एक ऐसा अंक लिखना है, जैसे हम एक अंक लिखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे 101 आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 204। अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा तो हम इससे 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 309। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 204। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई बीच में यहाँ पे 2 आ रहा है ना। ये तो हम पता लगा सकते हैं कि बीच में यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब एक बात बताओ, अब ये मेथड आपने समझी, बट ये मेथड में क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब आप फंसोगे। वो प्रॉब्लम क्या है, आपके पास यहाँ 2 उत्तर है। अब आपके पास 2 उत्तर है, आपके पास 5 to 3 भी उत्तर है, 5 to 7 भी उत्तर है। तो इन दोनों में से उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पे आपका काम में आएगा क्या, डिजिटल सम। जिन लोगों को डिजिटल सम नहीं आता है तो इसी कैलकुलेशन सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिजिटल सम भी सिखाऊंगा, लेकिन वो सबसे एंडिंग की वीडियोस रहेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल सम है, बट कैलकुलेशन में पहला चरण माना जाता है डिजिटल सम को। डिजिटल सम से छोटा होता है पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब्स, तो अभी हम स्क्वायर क्यूब्स ही सीखने लग रहे हैं, है ना। एकदम मैं आपको ज़मीन के अंदर से पौधा निकलता ना, वैसे आपको मैं ज़मीन के अंदर से पढ़ा रहा हूँ, पहाड़े, स्क्वायर्स, क्यूब, मैं वहाँ से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ।
तो थोड़ा सा आप भी समझिए सब चीज़ों को, है ना। तो डिजिटल सम 3 4 5 और 5 ये 10, इसका आ गया 1, 7 और 2 9, इसका आ गया 5, और जो हमारा आंसर था 2 7 3 5 2 9, इसका डिजिटल सम अगर आप निकालोगे तो 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। इसका यहाँ पे हमारा डिजिटल सम आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 5, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, रुको 1 मिनट फिर से लिखने दो। 2 7 3 5 2 9, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 6 7, 5 और 5 10, यह आ जाएगा 1। तो इसका भी एक डिजिटल सम है, इसका भी एक डिजिटल सम है, तो 5 2 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच हो गई आपकी, है ना, जो स्मार्ट अप्रोच कह सकते हो आप इसको, या फिर आप ये डिजिटल सम और स्मार्ट अप्रोच दोनों का मिक्स कह सकते हो। तो यही वो अप्रोच है जो ज़्यादातर यूट्यूब के टीचर आपको सिखाते हैं। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप बेसिक प्लस स्मार्ट दोनों अप्रोच से चलो, क्योंकि जो स्मार्ट मेथड है उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। एक तो स्क्वायर रूट वाली जो बेसिक मेथड है उसका यूज़ हो रहा है, ऊपर से डिजिटल सम का यूज़ हो रहा है ना, और अच्छी खासी कैलकुलेशन वगैरह इसका यूज़ हो रहा है। इसलिए उस मेथड को ना थोड़ा सा अलग ही कर दो आप। अब बेसिक और स्मार्ट वाली मेथड में आपको एक बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान करो, गौर करो आप। हमारा एग्जाम्पल था 2 7 3 5 2 9, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था कि क्या होगा। जैसा कि हमने सीखा, इसको 3 पेयर आप बना लेना, और पिछले लेक्चर हमने सीखा था कि अगर 3 पेयर बने हैं तो 3 अंक यहाँ पे आने लग रहे होंगे, इतना तो हम सीख गए हैं। इकाई का अंक इसका क्या 9 है, तो 9 है तो यहाँ पे 3 या फिर 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के इसमें भी इकाई का अंक जो है 9 है, इसलिए 3 और 7 आएंगे। अब 27 जो है ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। देखो इसको इस तरह से देख सकते हो आप, 25 और 6 6 36, है ना, ये 5 का स्क्वायर हुआ और ये 6 का स्क्वायर हुआ, इसके बीच में क्या आ रहा है 27। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे रहा हूँ, और हम क्या करते थे, हमेशा छोटा वाला नंबर लेते थे, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये रही हमारी स्मार्ट मेथड, इससे हम जो स्मार्ट मेथड है उससे हम इतना तो सीख गए। अब बच गया, फंस गया अपना क्या, बीच का नंबर। अब बीच का नंबर कैसे निकालोगे, तो बीच के नंबर के लिए ना बेसिक्स काम में आएंगे। अब बेसिक्स फाइंड आउट करना है तो वही 2 7 3 5 2 9, इसका यूज़ हम करेंगे। वही एक ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर 27 से कम है, तो वो संख्या है 25, है ना, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 इससे कम होगा, कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 35 जैसे का वैसे हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, इस 5 का हम डबल यहाँ लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिखा है इस 5 का डबल क्या 2, 10। और मैंने आपको बताया यहाँ पे जो अंक आप रखोगे, जैसे आप 1 अंक रखोगे तो 1 का गुणा होगा, आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 का गुणा यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी आदत पड़ जाए ऐसा, है ना। 309 हो जाएगा। तो इस तरह से है, अगर आप यहाँ पे 2 अंक रखते हो तभी इसके बराबर ये पहुँचेगा, 2 अंक रखोगे तो ये हो जाएगा 204। तो आप यहाँ 2 अंक लिख रहे हो और ये इससे कम आ रहा है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 आएगा। समझ में आई बात आपके? ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। अब एक बात आप मेरे को बताओ, अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, ये 5 का तो पहले से आपको पता था, इतना कैलकुलेशन नहीं भी करते तो हमने पहला अंक निकाल लिया था। दूसरा अंक जो है 2 है वो हमने यहाँ से निकाल लिया, और थर्ड अंक जो है ये पूरे 52 का डबल यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड टाइम पे। वो क्या लिखते हैं हम, वो लिखते हैं 104 हो जाएगा वो। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या अंक रखें, इसको घटा लो आप पहले, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा अंक लिखे जो इसके बराबर में आए, तो यहाँ पे दूंगा 3, तो 3 यहाँ पे आएगा। कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 5 2 3 आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो एक्चुअल में बेसिक और स्मार्ट मेथड जो है ना वो लगभग एक ही है, थोड़ी सी बेसिक मेथड को मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो वो स्मार्ट मेथड और बेसिक का जो है एक मिक्सचर बन गया, है ना। एक्चुअल में ये भी बेसिक्स हैं, और जो टीचर जो यूट्यूब पे सिखाते हैं आपको ये जो स्मार्ट मेथड के नाम पे डिजिटल सम और ये सारी चीज़, ये भी बेसिक्स के यूज़ से ही बनी है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6 डिजिट का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप बेसिक्स को नहीं छोड़ सकते, बेसिक्स के साथ ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो आपके लिए एक होमवर्क है भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। 552049 इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए अगर आपको ये मेथड समझ में आई हो तो, और अगर नहीं समझ में आई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए फिर कोई और मेथड बनाने की कोशिश करता हूँ या फिर किताबें पढ़ता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, वैदिक मैथमेटिक्स ये वो वगैरह, है ना, ऐसा है, तो मैं आपके लिए पता करूँगा। तो ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं ऐसी किसी वीडियो में आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।